कुछ हिस्सों के बारे में बात करते हैं थोड़ा डिटेल में, विदाउट गोइंग स्टॉक स्पेसिफिक, लेकिन मैं थॉट प्रोसेस समझना चाहूंगा। टेलीकॉम पे आपका क्या थॉट प्रोसेस है? एक तरफ तो दो बहुत ही दिग्गज प्लेयर्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, और एक तरफ तो टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी काम कर रहे हैं और अपना सब्सक्राइब एडिशन ही बढ़ रहा है। लेकिन एक तीसरा प्लेयर जो थोड़ा कमज़ोर पड़ गया था डेट की वजह से वगैरह वगैरह, उसने एक बहुत बड़ा फंड रेजिंग करके खड़ा हो गया है। अब ये तीन प्लेयर मार्केट की तरफ बढ़ रहा है मजबूती से। आप का क्या राय है टेलीकॉम स्पेस पे? क्या टैरिफ हाइक आपको ऑलमोस्ट नजर आते हैं इलेक्शन के बाद? यहाँ नेक्स्ट 1 ईयर में अर्निंग्स ग्रोथ कैसी दिखती है इस स्पेस की? सो हमारा वी आर बिग ओवरवेट इन टेलीकॉम, जहाँ इट्स डिस्क्लोज। सो हमारे पास भारती है एंड इंडस है, दोनों आर ओवरवेट। एंड वोडाफोन के कैपिटल रेज मेरे हिसाब से इज बीन अ वेरी बिग पॉजिटिव फॉर द सेक्टर। एंड जैसे भारती मैनेजमेंट ऑलवेज सेज के वी आर मोर देन always wanting Vodafone to survive, and that has been consistently their stance. And तीन प्लेयर्स से मुझे नहीं लगता है कि दूसरे दो प्लेयर को बड़ा कोई नुकसान होगा। कंपटीशन इंटेंस ऑलवेज वाज देयर एंड इट विल कंटिन्यू टू बी इंटेंस, बट काफी ग्रोथ ट्रिगर्स हैं। सो अगर आप 2G टू 4G देखें, 2G टू 4G 5G देखें, फीचर फोन से स्मार्टफोन देखें, पोस्टपेड में ऊपर, और पोस्टपेड भी बहुत छोटा है इंडिया में, वो भी बढ़ सकता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट आरपू, आरपू हमारा इवन 200 रुपये आज है एवरेज, जो 300 रुपये में भी सस्ता होगा, लोएस्ट इन द वर्ल्ड। सो वो रिकॉग्निशन इंडस्ट्री को भी है, एंड आई थिंक गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगा, बिकॉज अदरवाइज वोडाफोन का एग्जिस्टेंस बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इवन आफ्टर दिस कैपिटल रेज। सो प्राइस राइज तो एक नहीं दो आएंगे, मुझे लगता है पोस्ट इलेक्शन इन द नेक्स्ट 15 to 18 months, एंड एज्यूमिंग के ऑल द लार्ज प्लेयर्स वर्क टुवर्ड्स प्रॉफिटेबिलिटी। माने अगर ऑल ऑफ देम वांट टू गेट मार्केट शेयर एंड उनका प्रॉफिटेबिलिटी का फोकस नहीं है, तो फिर डिफिकल्ट होगा। बट मुझे लग रहा है कि प्राइस राइज बहुत ही लाइकली पॉसिबिलिटी है। एक तो आएगा पोस्ट इलेक्शन, बट 18 महीने में दो बड़े प्राइस राइज आ सकते हैं, मोर लाइक 15% जीतने। बहुत बढ़िया, बहुत स्पेसिफिक आंसर दिया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। कई बार गेस्ट आते हैं बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं लेकिन स्पेसिफिकली नहीं बोलते, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। फाइनेंशियल से भी फीडबैक ये आ रहा है कि शायद सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में सीवी साइकिल टर्न हो जाएगा। आपका, क्योंकि ऑटो में हमने देखा टू व्हीलर बहुत चले, पैसेंजर व्हीकल चले, सीवी उतना चला नहीं है। क्या सीवी साइकिल में बेट करने के लिए उचित समय है? अजय भाई, सो बेसिकली इवन इंडस्ट्री का व्यू ये है कि ये साल ग्रोथ थोड़ा बिनाइन रहेगा। फर्स्ट हाफ बिकॉज ऑफ इलेक्शन भी थोड़े स्लो डाउन हो सकता है, एंड देन ऑफ कोर्स सेकंड हाफ में देयर कुड बी अ रिकवरी। सो एंड देन ऑफ कोर्स इफ न्यू गवर्नमेंट अगर स्क्रैपेज आता है तो इट्स अ वेरी बिग पॉजिटिव। So, but it's a little bit of populist measure. I mean, anti-populist in the sense that scrappage आप enforce करोगे तो certain segments को बहुत hurt कर सकता है. So government has been slow on that, but मुझे बहुत likelihood लगता है कि possibly scrappage after the new government comes in, वो बहुत likely possibility है। अगर वो हो गया तो this can be a very big thing. So, and अगर वो नहीं भी हुआ तो वैल्यूएशन फॉर सर्टेन कंपनीज, स्टैंडअलोन टेलको कंपनीज आर वेरी रीजनेबल। सो एक्सपेक्टेशन लो है, एंड हेंस हमने एक नॉर्मल वेट रखा है, जो हमें लगता है कि अगर यहाँ से भी 1 से 3 साल देखें, वहाँ 1 साल का ग्रोथ भले कम हो, बट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे पॉजिटिव है तो लॉजिकली सीवी पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए। हैविंग सेड दैट, ये साल वुड बी बैक एंडेड लोअर ग्रोथ